हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका टॉपर स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल में। आज मॉडल्स की क्लास है। मॉडल्स की क्लासेस में प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने मेमाइट और कैनकुड की कंप्लीट नॉलेज जो है वो आपको दी थी। अगर आपने ये 2 पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक इंग्लिश करके प्लेलिस्ट का नाम है, वहाँ से आप मेमाइट और कैनकुड को भी समझ सकते हैं। आज हम बात करेंगे शुड के कॉन्सेप्ट के बारे में। शुड बी, शुड हैव बीन, इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस किस सेंस में होता है, आज इस वीडियो लेक्चर में आप समझने वाले हो। अगर आप सच में शुड के कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और जिसने वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है जाकर के लाइक करिए प्लीज, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे आगे वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करने में हिम्मत मिलती है। आपके एक लाइक करने से मुझे हिम्मत मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। आपका क्या जाएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं अपने कॉन्सेप्ट के बारे में। शुड का मतलब होता है चाहिए के सेंस में हम शुड का यूज करेंगे। हिंदी के किसी भी वाक्य के अंत में अगर चाहिए का सेंस आए तो वहां पे शुड का यूज होगा। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है। एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं और क्लियर होगा। देखो, अब मुझे जाना चाहिए, नाउ आई शुड गो। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। उसे जाना चाहिए, ही शुड गो। अब नेगेटिव सेंटेंस देखो, अब मुझे नहीं जाना चाहिए, नाउ आई शुड नॉट गो। आप शुड नॉट की जगह पे शुडंट का यूज कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शन का यूज कर सकते हो, ठीक है। नाउ आई शुडंट गो, ऐसे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, क्या तुम्हें उसे समझाना चाहिए, शुड यू मेक हिम अंडरस्टैंड, शुड यू मेक हिम अंडरस्टैंड। एक और एग्जाम्पल देखो, मुझे क्लास के बारे में उसे क्यों बताना चाहिए, मुझे क्लास के बारे में उसे क्यों बताना चाहिए। वाई शुड आई इन्फॉर्म हर अबाउट द क्लास, वाई शुड आई इन्फॉर्म हर अबाउट द क्लास। क्लियर हुआ। ओके, अब बात करते हैं हम शुड बी की। शुड बी के 2 सेंस हैं। सबसे पहले हम पहले सेंस की बात करते हैं, होना चाहिए, रहना चाहिए। अब देखो, ये होना चाहिए और रहना चाहिए हिंदी के वाक्य के अंत में आना चाहिए। जैसे उसे हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। अगला प्रश्न, क्या होना चाहिए। तो आपने देखा इन दोनों सेंटेंस के एंड में रहना चाहिए और होना चाहिए आया है, तो इसका मतलब ये शुड बी से बनेंगे। पहले इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, फिर हम एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस एडजेक्टिव या नाउन। शुड बी के बाद एडजेक्टिव आ सकता है या नाउन आ सकता है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल है, हमें इसके परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें इसके परिणाम के लिए तैयार रहना चाहिए। We should be ready for its consequences. We should be ready for its consequences. अगला एग्जाम्पल है, उसे हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। He should always be honest. Always कहाँ लगेगा, should और be के बीच में लगेगा always, ठीक है। He should always be honest. अगला एग्जाम्पल है, अगला प्रश्न क्या होना चाहिए, अगला प्रश्न क्या होना चाहिए। What should be the next question? What should be the next question? क्लियर है। अब बात करते हैं शुड बी का दूसरा यूज यानी दूसरा सेंस। कोई भी काम किया जाना चाहिए के सेंस में शुड बी का यूज किया जाता है। शुड बी का इस सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन वो पैसिव वॉइस की तरह से यूज हो रहा है। कोई भी काम किया जाना चाहिए, ये जाना चाहिए में जो जाना वर्ड है ना, ये कोई वर्ब नहीं है, गो वर्ब नहीं है, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है जिसमें जाना चाहिए आता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर किसी का पत्र नहीं पढ़ा जाना चाहिए, है ना, समझ में आया यहाँ पे। तो शुड बी के लिए पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट लग जाता है, और वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होती है पैसिव वॉइस में, ठीक है। आइए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, आज हमें कुछ नया पढ़ाया जाना चाहिए, आज हमें कुछ नया पढ़ाया जाना चाहिए। We should be taught something new today. We should be taught something new today. क्लियर हुआ। अगला एग्जाम्पल है, किसी के पत्र को पढ़ा नहीं जाना चाहिए, किसी के पत्र को पढ़ा नहीं जाना चाहिए। No one's letter should be read. No one's letter should be read. क्लियर है। रेड, रीड की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे। एक और लास्ट एग्जाम्पल है, उसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिए जाने चाहिए, उसे खर्च करने के लिए पैसे नहीं दिए जाने चाहिए। He shouldn't be given money to spend. He shouldn't be given money to spend. समझ आ गया।
ओके, अब बात करते हैं हम शुड हैव की। शुड हैव जो है वो पास्ट में यूज़ किया जाता है, यानी चाहिए था के सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, जहाँ पर भी चाहिए था आए हिंदी के वाक्य के अंत में तो हमें शुड हैव का यूज़ करना है। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी शुड हैव आए तो उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ? आइए एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं और क्लियर होगा। तुम्हें उसकी हालत के बारे में सोचना चाहिए था। तुम्हें उसकी हालत के बारे में सोचना चाहिए था। यू शुड हैव थॉट अबाउट हिज कंडीशन। यू शुड हैव थॉट अबाउट हिज कंडीशन। अगला एग्जाम्पल है, उन्हें अब तक निकलना चाहिए था। उन्हें अब तक निकलना चाहिए था। दे शुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। दे शुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। क्लियर हुआ? अगला एग्जाम्पल, तुम्हें मेरे परिवार से नहीं मिलना चाहिए था। तुम्हें मेरे परिवार से नहीं मिलना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव मेट माई फैमिली। यू शुड नॉट हैव मेट माई फैमिली। शुड नॉट को आप शुडंट कह करके भी बना सकते हो। यू शुडंट हैव मेट माई फैमिली। क्लियर है? लास्ट एग्जाम्पल है, राम को वहाँ कब जाना चाहिए था। राम को वहाँ कब जाना चाहिए था। When should Ram have gone there? When should Ram have gone there? क्लियर है? अब बात करते हैं हम should have के past tense की, यानी should have been की। देखो, should have been का यूज कब होता है? हिंदी के सेंटेंस में कोई भी काम किया जाना चाहिए था के सेंस में हम should have been का यूज करते हैं। कोई भी काम किया जाना चाहिए था, ठीक है, वो हुआ नहीं, लेकिन हम कहते हैं ना कि पास्ट में गुजर चुका होता है तो उस चीज़ के लिए हम सजेशन देते हैं, ये काम ऐसे किया जाना चाहिए था, है ना। तो ऐसे सेंटेंस को हम शुड हैव बीन से बनाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस शुड हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी हमेशा। पैसिव वॉइस है इसलिए थर्ड फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं जल्दी से। उसकी हालत के बारे में सोचा जाना चाहिए था। उसकी हालत के बारे में सोचा जाना चाहिए था। सेंटेंस कैसे बनेगा? इट शुड हैव बीन थॉट अबाउट हिज कंडीशन। इट शुड हैव बीन थॉट अबाउट हिज कंडीशन। क्लियर है? अगला एग्जाम्पल है, तुम्हें अमेरिका भेजा जाना चाहिए था। तुम्हें अमेरिका भेजा जाना चाहिए था। यू शुड हैव बीन सेंट टू अमेरिका। क्लियर है? यू शुड हैव बीन सेंट टू अमेरिका। अगला एग्जाम्पल, उसे डांटा जाना चाहिए था। ही शुड हैव बीन स्कॉल्डेड। जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी। जिंदगी आसान होनी चाहिए थी पर नहीं थी। लाइफ शुड हैव बीन ईजी बट इट वॉजंट। इस वाले सेंटेंस में ध्यान दो, लास्ट में किया जाना चाहिए था नहीं आया है, होनी चाहिए थी आया है। इसका मतलब शुड हैव बीन का यूज़ किया जाना चाहिए था के सेंस में ही नहीं, बल्कि होना चाहिए था, होनी चाहिए थी के सेंस में भी इसी का यूज़ करते हैं, शुड हैव बीन का। क्लियर है? आई होप शुड को लेकर के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। शुड, शुड बी, शुड हैव बीन। कोई भी अगर डाउट इसमें रहता हो आपके माइंड में तो मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, आपके सवाल का जवाब मैं बिल्कुल दूंगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।